कम से कम एक जन्म का जीवन मुक्ति का वर्षा, और उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है, जिसे हर धर्म में मान्यता है, एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ, उस आदिदेव को भी मिलता है। वास्तव में वो आदिदेव जो सारी 500-700 करोड़ प्रजा का पिता है, तो बापों का भी बाप है, और उसका भी बाप कोई है या नहीं? अरे प्रजापिता का भी कोई बाप है या नहीं? एडम का भी बाप है, आदम का भी बाप है। इसलिए मुसलमान कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, क्योंकि खुदा जो खुद आता है, बुलाने पर नहीं आता, वो खुदा ये बात बोलता है कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाऊंगा। कैसा बना के जाऊंगा? आप समान बना के जाऊंगा। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाकर जाऊंगा। तो निराकारी आत्माओं में जो अव्वल नंबर मनुष्य आत्मा निराकारी बनती है, उसका भी वो बाप हुआ, क्योंकि उसको भी आत्मिक रूप में जन्म देने वाला कौन हुआ? वो स्वयं अपने को ज्योति बिंदु आत्मा पहचान लेता है, या उसको कोई जन्म देता है? शिव बाप जन्म देता है। वो बाप जन्म देता है जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, और आत्माओं के शरीर का नाम पड़ता है। शरीर के आधार पर काम करती है, वैसा नाम पड़ता है। तो जो शिव बाप है, वो बापों का भी बाप और उसका भी बाप। तो क्या हुआ? बाप का भी बाप क्या हुआ? बाबा हुआ। ग्रैंड फादर कहा जाता है बाबा को। तो वो ग्रैंड फादर क्या देता है? फादर है तो कुछ देता है वर्षे में कि नहीं है? ऐसे ही आया राम गया राम, धर्म पिताओं की तरह है। क्या देता है? अरे धनवान बाप धन देता है, जमींदार बाप जमीन देता है वर्षे में। वो सुप्रीम सोल बाप क्या देता है? वो सुप्रीम सोल बाप ज्ञान का अखूट भंडार है, सदा निराकार है, कभी जन्मण के चक्र में नहीं आता। इसलिए तीनों काल का ज्ञाता है, सत्य का ज्ञाता है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। जो सत्य है वो ही कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है वो ही सुंदर है। अकल्याणकारी है तो सुंदर नहीं हो सकता। तो वो शिव इस सृष्टि पर आकर के क्या देता है? निराकार आत्माओं को निराकारी वर्षा निराकार बाप से मिलता है ना, क्या और कुछ मिलता है? जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा क्या मिलता है?
है? राजाई लेके आता है? आता है? उसके पास राजाई है? राजाई भी नहीं है। उसके पास राजा बनाने का तरीका है, युक्ति है, ज्ञान है। वो ज्ञान का वर्षा लेकर आता है। किसे देता है?